सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। कहा जाता है कि सावन के पूरे महीने में भगवान शिव की पूजा करने से जीवन की हर मनोकामना पूरी होती है। यह महीना भक्ति, श्रद्धा और चमत्कारों का महीना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला था, तो भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया। तभी देवताओं और ऋषियों ने शिवजी को ठंडक पहुंचाने के लिए जल और दूध से अभिषेक किया। तब से सावन के महीने में शिवलिंग पर जल, दूध और अन्य वस्तुएं चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। कहा जाता है कि इस समय भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की हर मनोकामना तुरंत पूरी करते हैं। अगर आप धन, सुख, स्वास्थ्य, संतान, विवाह या किसी भी काम में सफलता चाहते हैं, तो इस सावन में भगवान शिव को 5 विशेष चीजें चढ़ाइए। ये 5 अर्पण इतने चमत्कारी हैं कि इनके सही विधि से प्रयोग करने पर जीवन की हर रुकावट दूर हो जाती है। सावन के सोमवार को प्रातः जल्दी उठें। स्नान करके स्वच्छ और हल्के रंग के कपड़े पहनें। अगर आपके पास गंगाजल है तो स्नान के जल में कुछ बूंदे गंगाजल की मिलाएं। पूजा का स्थान स्वच्छ रखें और शिवलिंग को पहले जल से धोएं। दीपक और अगरबत्ती जलाकर भगवान शिव का ध्यान करें। ध्यान करते हुए यह संकल्प लें, हे भोलेनाथ, मैं आपके चरणों में यह पूजा कर रहा हूं। मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण कर कृपा बरसाइए। पहली चीज जल अर्पण। जल अर्पण का महत्व सबसे अधिक है। कहा जाता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। इससे मन शांत होता है और घर में सुख शांति आती है। तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें थोड़ी गंगाजल की बूंदें डालें। अब जल की निरंतर धारा शिवलिंग पर अर्पित करें और 108 बार मंत्र बोलें। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने मन की सारी नकारात्मकता और दुख भगवान शिव को अर्पित कर दें। यह उपाय जीवन में फंसी हर समस्या को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। अगर आप यह जल अर्पण पूरे सावन में रोज करेंगे, तो आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। दूसरी चीज, दूध अर्पित करें। दूध को शुद्धता और शांति का प्रतीक माना गया है। शिवलिंग पर दूध अर्पित करने से मानसिक अशांति दूर होती है और धन में वृद्धि होती है। सोमवार को या रोज सुबह शुद्ध गाय का दूध पतली धार में चढ़ाएं। दूध चढ़ाते समय मंत्र बोलें, ओम शं शिवाय नमः। कहा जाता है कि यह उपाय व्यापारियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। अगर आपकी आय रुकी हुई है या धन की कमी है, तो लगातार 5 सोमवार यह उपाय करें। आप देखेंगे कि घर में धन का प्रवाह बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दूध चढ़ाने से ग्रह दोष भी शांत होते हैं। तीसरी चीज, बेलपत्र अर्पण करें। बेलपत्र भगवान शिव के प्रियतम हैं। बेलपत्र के 3 पत्ते त्रिदेव का प्रतीक हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव बिना बेलपत्र के पूजन से संतुष्ट नहीं होते। शुद्ध बेलपत्र लाएं, वह फटा हुआ न हो। अगर चाहें तो उस पर चंदन से लिख सकते हैं। बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते समय यह मंत्र बोलें, ओम त्र्यंबकाय नमः। यह उपाय विवाह में देरी, संतान सुख की कमी या नौकरी की रुकावट को दूर करता है। शिव पुराण में लिखा है कि जो भक्त सावन के महीने में बेलपत्र चढ़ाता है, उसके जीवन में हर कार्य सफल होता है। चौथी चीज, शहद अर्पण करें। शहद को मिठास और सौहार्द का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग पर शुद्ध शहद चढ़ाने से रिश्तों में प्रेम और मधुरता आती है। अगर घर में किसी कारण से झगड़े हो रहे हों या दाम्पत्य जीवन में तनाव है, तो सोमवार को शहद अर्पित करें। शहद अर्पित करते समय यह कहें, हे भोलेनाथ, मेरे घर में प्रेम, सौहार्द और सुख शांति बनी रहे। इसके बाद 9 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह उपाय परिवार में एकता लाता है और आपसी रिश्तों को मजबूत करता है। पांचवी चीज, धतूरा या भांग अर्पित करें। भगवान शिव के रौद्र रूप को धतूरा और भांग अत्यंत प्रिय हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष और शत्रु बाधाओं को समाप्त करने का सबसे शक्तिशाली उपाय है। सावन के महीने में धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाते समय यह मंत्र बोलें, ओम भोलेन शंकराय नमः। यह उपाय जीवन से हर प्रकार की बुरी शक्तियों को दूर कर देता है। अगर आपके जीवन में अचानक समस्याएं आ रही हैं या काम बनते बनते रुक जाते हैं, तो यह उपाय अवश्य करें। पंचामृत अभिषेक। अगर संभव हो तो शिवलिंग का पंचामृत अभिषेक करें।
इसके लिए दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाएं। इस मिश्रण से शिवलिंग का अभिषेक करने से रोग और दोष दूर होते हैं। इसके बाद स्वच्छ जल से स्नान कराएं और चंदन का तिलक लगाएं। मंत्र जाप और आरती। पूजा के बाद 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर आप रोग मुक्ति चाहते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमा अमृतात्। कहा जाता है कि यह मंत्र अमरत्व और रोग से रक्षा करता है। इसके बाद भगवान शिव की आरती करें और दीपक जलाएं। अंत में हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना स्पष्ट रूप से बोलें और प्रार्थना करें। सावन का विशेष महत्व। सावन में भगवान शिव की पूजा करने से ग्रह दोष शांत होते हैं, कुंडली के दोष मिट जाते हैं, व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है, भक्तों का जीवन चमत्कारिक ढंग से बदलने लगता है। कहा जाता है कि सावन में एक बार ओम नमः शिवाय का जाप करना 100 बार जप करने के बराबर फल देता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर से लिख देना और बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें।